स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट यूज हमने देख लिया था किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट, किसी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना। अब हम सेकंड इसका देखेंगे, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। किसी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये चेक कर लेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो फॉर दिस पर्पज वी मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions. If the dimensions of all the terms on the two sides of the equations are same, then equation is dimensionally correct. हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी गिवन इक्वेशन हमारे पास होगा तो उस इक्वेशन का के बोथ साइड का, यानी इक्वल के दोनों साइड का, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड का और RHS राइट हैंड, जितने भी टर्म है सभी टर्म का डायमेंशन अगर इक्वल है तो वो आपका करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है आपको, और एग्जांपल विथ लेट अस चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का एक इक्वेशन होता है, सेकंड इक्वेशन होता है मोशन का, आप जानते हैं S = ut + ½ at स्क्वायर। ये मोशन का सेकंड इक्वेशन, न्यूटन के मोशन का सेकंड इक्वेशन है, S = ut + ½ at स्क्वायर। तो अगर हम इसका डायमेंशन नोट करते हैं तो यस आपका डिस्टेंस होता है, u आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है, t आपका टाइम टेकन होता है, a एक्सेलरेशन और t भी टाइम टेकन होता है। तो डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स, अगर हम s का डायमेंशंस निकालते हैं तो s लेंथ होती है, ठीक है। डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला l हो जाएगा। ut का अगर हम निकालें, यानी कि RHS का वन टर्म, देखिए RHS में टू टर्म्स हैं, एक टर्म आपका ut, एक टर्म आपका ½ at स्क्वायर। तो ut का हम अलग निकालेंगे तो ut का हो जाएगा, u का होता है, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी का l t पर -1 हो गया, t का t ही होता है, तो इंटू करेंगे -1 t खत्म हो गया, आपका केवल l बचा। ½ at स्क्वायर, तो देखिए हाफ जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, तो नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं हो गया। ½ at स्क्वायर का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो a एक्सीलरेशन होता है, तो l t पर -2 ये एक्सीलरेशन का हो जाएगा, और t स्क्वायर तो t का टाइम है, टाइम मतलब t हो गया, इस पर भी पावर 2 गई, पावर 2 -2, दोनों t खत्म हो गया, आपका ओनली l बचा, यानी कि तीनों आपका फार्मूला करेक्ट है। क्लियर है। एज ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के सभी टर्म ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन में जो गिवन है हैव द सेम डायमेंशन, उनके डायमेंशन सेम है, सो द गिवन इक्वेशन ऑफ डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा इक्वेशन हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटिव देख रहे हैं, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। हमें देखिए एक क्वेश्चन है, लिख दिया है, चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। आपको चेक करना है ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है डायमेंशन फार्मूले से। तो अब फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखते हैं, E = mc², आइंस्टीन का इक्वेशन है, मास, ये आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन है, E = mc², वेयर E आपका एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक है, तो ये इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है। E का अगर हम डायमेंशंस निकालेंगे तो देखिए जब हम इसको बड़े बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ E यानी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला, आपको फार्मूले गिवन दिए गए हैं सब, आपका होता है mL2 t -2। ये कैसे निकाला जाता है ये आप इसके प्रीवियस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इसको निकाला गया फार्मूले से। इसका RHS अगर हम देखें तो mc², इसका डायमेंशन अगर हम देखें mc², तो इसका मतलब हो गया m मतलब मास होता है, m का आप अलग लिख दीजिए, m का m हो गया। c आपका इलेक्ट्रिक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चाहे जो भी हो सभी वेलोसिटी का एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है, तो L t
-1 इस पर पावर है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू m L पर ये जो स्क्वायर लगाए हैं वो L पर भी होगा, L2t-2 एक साथ लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा m L2t-2। तो इस तरह से हम देखेंगे LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ mc²। Hence, the relation is correct. क्लियर है? तो इसी तरीके से हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं। t इज इक्वल टू t है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है आपका t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो देखिए t आपका जो है टाइम है, कौन सा टाइम है, ठीक है, t आपका हर टाइम है जो कि पीरियाडिक टाइम होता है यहाँ पर। तो पीरियाडिक टाइम आपका t का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे, देखिए टाइम कोई भी हो वो आपका उसका t ही होगा डायमेंशन फार्मूला। वेलोसिटी कोई भी होगा उसका फार्मूला एक ही होता है, एनर्जी हुआ, वर्क हुआ, इन सब का फार्मूला एक ही होता है। मतलब ये डायमेंशन फार्मूला केवल आपके यूनिट्स को मेजर करता है। यूनिट्स जो जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होंगी उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो अब हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ 2π√L/g। तो ध्यान दीजिए 2π आपका कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला 0 होगा, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है किसका, डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है L/g का। तो अब अंडर रूट मीन्स होता है आप जानते हैं 1/2 की पावर, तो ये हो जाएगा L का डायमेंशन फार्मूला L होता है, g आपका एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला आप जानते हैं L/t/2 होता है, और इस पर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर, आप सभी को पता है 1/2 की पावर होती है। ये आपका हो जाएगा L, ठीक, L से आपका कैंसिल हो गया, हाँ L कैंसिल हो गया, तो T आपका L पर 0 हो जाएगा, L को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे T पर 2, ऊपर जाके यहाँ नीचे -2 है, ऊपर पावर 2 हो जाएगा, होल पर पावर 1/2, पावर का इंटू कर देंगे तो T केवल बचा आपका, यानी कि डायमेंशन फार्मूला दोनों का इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस द रिलेशन इज करेक्ट। इसी तरीके से आप 2-4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द वांडर वाल इक्वेशन फॉर ए गैस के लिए वांडर वाल इक्वेशन अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, आगे ये इक्वेशन आपको मिलेगा। वांडर वाल का बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है ये गैस के लिए है, जिसमें P + A/v² अदर ब्रैकेट V - B इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन में आपको A और डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A और B के डायमेंशंस आपको फाइंड करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब सिमिलर दोनों की यूनिट्स सेम होगी तभी हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सिंस डायमेंशनली सिमिलर quantities can be added or subtracted
देयरफॉर कि सिमिलर क्वांटिटी ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देयरफॉर आपका जो P का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही A/V² का होगा, क्योंकि दोनों का सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ A/V²। V आपका वॉल्यूम है, P आपका प्रेशर है, तो P दिस इम्प्लाइज यहाँ पर A का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ A इज इक्वल टू AV² इधर जाके इनटू हो जाएगा, तो PV² इसका डायमेंशन फार्मूला। P का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं, P प्रेशर होता है, तो प्रेशर का मतलब हो गया ML-1 T-2। V का डायमेंशन फार्मूला, V मतलब वेलोसिटी, सॉरी V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपका होता है L3, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसका हो जाएगा L3, और इस पर पावर भी है आपकी 2, तो ये आपका हो जाएगा M। L पर -1 है, L पर 6 है, तो L पर आपका 5 बचेगा, T आपका -2 ही रहेगा। आल्सो अब इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन में देखें तो देखिए V-B लिखा हुआ है, तो V और V यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ B। तो अगर आप B का निकलेंगे तो जो V का है वही B का होगा। B का डायमेंशन फार्मूला, V मतलब वॉल्यूम है आपका, यानी L3 हो जाएगा, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ B इज इक्वल टू L3। क्लियर है। द SI यूनिट, तो इसी से डायमेंशन फार्मूला से ही हम SI यूनिट भी लिख सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए यम, SI यूनिट ऑफ A निकला है, यम मतलब मास होता है, इसकी यूनिट होती है kg, L मतलब लेंथ होता है, इसकी मीटर, तो M पर 5, S T मतलब टाइम होता है, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेकेंड पर -2, एंड SI यूनिट ऑफ B, तो B का आपका हो जाएगा L3 है, L मतलब लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट मीटर क्यूब, ये B की SI यूनिट हो जाएगी। ये आपका यूनिट्स फाइंड हो गया। और ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 एक क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे डायमेंशनली वेरीफाई करने के लिए, उसको वेरीफाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, बाय।